नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हमारा अप्रोच ना बिल्कुल अलग होने वाला है। हम मॉडर्न साइंस और एंशिएंट आयुर्वेदा को मिलाकर एक ऐसा सॉलिड सोल्यूशन समझेंगे जहां आपकी डेली डाइट यानी आपकी थाली आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मिथ को तोड़ते हैं कि हाई बीपी का मतलब सिर्फ एक टैबलेट खाना है। देखिए, सुबह उठकर बीपी की एक गोली खा लेने से ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि दिन भर कुछ भी उल्टा सीधा खाया जा सके। सच्चाई तो ये है कि सिर्फ दवाइयों के भरोसे बैठे रहना काफ़ी नहीं है। अगर हमारा लाइफस्टाइल और खाना गलत है तो दवाई भी बस एक लिमिट तक ही काम कर पाएगी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है फार्मेसी यानी दवाइयाँ, जो ऑफकोर्स ज़रूरी हैं, पर दूसरी तरफ है हमारी अपनी किचन, हमारी थाली। असली और परमानेंट ताकत इस किचन में छुपी है। एक बीपी पेशेंट के लिए उनकी थाली किसी भी दवाई की दुकान से ज़्यादा पावरफुल टूल होती है। होता क्या है, हम फार्मेसी पर तो पूरा फोकस करते हैं पर किचन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जबकि असली गेम चेंजर यहीं से आता है। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच यही एक कोट है, रोज का थाली डिसाइड करता है बीपी। ये लिटरली इतना ही सिंपल है। दिन में 3 बार हम अपनी थाली में जो परोसते हैं वही डिसाइड करता है कि ब्लड प्रेशर स्टेबल रहेगा या अचानक से ऊपर शूट करेगा। दवाइयाँ टेम्पररी रिलीफ दे सकती हैं, पर आपकी डाइट वो एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस है। ओके, तो आप थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं हिडन आर्टरी डैमेजिंग फूड्स के बारे में। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी खून की नलियों को अंदरों अंदर बर्बाद कर रही हैं? इस आर्टरी डैमेज फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखिए। हाई सॉल्ट प्लस ऑयल प्लस शुगर इज इक्वल टू हार्ड एंड नैरो आर्टरीज। जब हम रोजाना नमकीन, अचार, पापड़, बेकरी के बिस्किट्स या डीप फ्राइड स्ट्रीट फूड दबाकर खाते हैं तो ये सब हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होने लगता है। इनसे आर्टरीज धीरे धीरे सख्त होती हैं और उनका रास्ता नैरो यानी तंग हो जाता है। अब रास्ता तंग होगा तो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। बस यहीं से हाई बीपी की शुरुआत होती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या डेली का ब्रेकफास्ट ही बीपी को बिगाड़ रहा है? सोचिए जरा, क्या सुबह सुबह नमकीन भुजिया, मठरी, पकौड़े या मीठी चाय के साथ प्रिजर्व्ड बिस्किट्स खाए जा रहे हैं? अगर हाँ, तो लिटरली दिन की शुरुआत ही बीपी स्पाइक करने वाले एक नमक और शुगर के बम से हो रही है। पर घबराइए मत, इसका सोल्यूशन भी है। अब हम बात करेंगे मेडिकली बैक्ड द बीपी फ्रेंडली इंडियन थाली के बारे में, जो कि इंडो मेडिटेरेनियन और डैश स्टाइल पर बेस्ड है। इस बेसिक रूल को हमेशा याद रखना है। हमें क्या ज्यादा खाना है? फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, सब्जियां, होल ग्रेन्स, दालें, लो फैट डेयरी और हेल्दी ऑयल्स। और किन चीजों को एकदम कम करना है? एक्सेस नमक, चीनी, सैचुरेटेड फैट्स और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस्ड और डीप फ्राइड फूड्स को अपनी थाली से कम करना है। ये कोई नया इंटरनेट फैड नहीं है, ये सॉलिड मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस है जो ब्लड फ्लो को स्मूथ रखती है। चलिए इसे एकदम स्पेसिफिक इंडियन फूड्स में तोड़कर देखते हैं। एक बड़ा सा ग्रीन टिक लगाइए इन चीजों पर। केला, पपाया, लौकी, पालक, दलिया, ओट्स और मूंग दाल, ये हार्ट के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और अब एक बड़ा सा रेड क्रॉस बनाइए इन स्ट्रिक्ट नोज पर। अचार, पापड़, पैकेट वाले सूप, भुजिया, कोल्ड ड्रिंक्स और समोसा। क्यों? क्योंकि इनमें भयंकर सोडियम और ट्रांस फैट्स होते हैं जो इंस्टेंट आर्टरी डैमेज करते हैं। बिल्कुल नो एंट्री है इनकी। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक आइडियल डेली डाइट रूटीन कैसा होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक। मॉर्निंग में उठते ही गर्म पानी, 2 लहसुन की कली और 1 केला या पपाया लीजिए। लहसुन में ऐसे वेजोडाइलेटिंग कंपाउंड्स होते हैं और केले में पोटेशियम जो नेचुरली खून की नलियों को रिलैक्स करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट में ढेर सारी सब्जियों वाला दलिया, ओट्स या कम नमक वाला पोहा लीजिए, ऊपर से थोड़ा नींबू और मूंग स्प्राउट्स डालकर। और लंच की बात करें तो सिर्फ 2 पुल्का या बाजरा ज्वार की रोटी, मूंग दाल, लौकी की सब्जी, पालक, फ्रेश सैलेड और थोड़ा लो फैट दही, वो भी बिना ऊपर से एक्स्ट्रा नमक डाले। ये एक परफेक्ट हार्ट फ्रेंडली खाना है। अब आती है शाम। यहाँ गलती बिल्कुल नहीं करनी है। स्नैक टाइम पर मीठी चाय और बिस्किट्स को साइड कीजिए, उसकी जगह हिबिस्कस या ग्रीन टी लीजिए। साथ में 4-5 बादाम, 2 अखरोट और थोड़े भुने हुए मखाने। ये छोटी भूख भी मिटाएंगे और हार्ट को हेल्दी फैट्स भी देंगे। डिनर में हमेशा लाइट खाना खाना है, जैसे टिंडे या लौकी की सब्जी और दाल।
और एक सबसे बड़ा रूल याद रखिए, रात के टाइम हेवी, ऑयली और बाहर का नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करना है। रात को बॉडी को डाइजेस्ट और हील करने का वक्त चाहिए होता है, आर्टरीज को ब्लॉक करने का नहीं। मॉडर्न साइंस तो हमने देख ली, अब आते हैं आयुर्वेदिक रूल्स फॉर हार्ट पर। लेट्स सी एंशिएंट साइंस फॉर बीपी। आयुर्वेद के इन शब्दों को समझिए, ये बेसिकली एक स्ट्रिक्ट एनो लिस्ट है। अति लवणा यानी जरूरत से ज्यादा नमक, अति कटु यानी बहुत ज्यादा तीखी मिर्च, और अति अम्ला यानी हद से ज्यादा खट्टा। इनके अलावा प्रिजर्व्ड खाना या ताजे गरम तेल में डीप फ्राई की हुई चीजें। आयुर्वेद के मुताबिक ये सब चीजें रक्त दोष बढ़ाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर सीधा ऊपर शूट करता है। इनसे तो हर हाल में बचना ही है। तो फिर आयुर्वेद में इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हृदय और लघु सात्विक आहार। हृदय का मतलब है वो फूड आइटम्स जो दिल को नेचुरली सपोर्ट करते हैं, जैसे लौकी, परवल, तोरी, पालक, मेथी, गार्लिक और हर्ब्स में अर्जुना और गुडुचि। ये सब्जियां ना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, बल्कि हार्ट के लिए मेडिसिन का काम करती हैं। और हाँ, खाना हमेशा लघु और सात्विक होना चाहिए, यानी घर का बना हुआ, ताज़ा, हल्का और बिल्कुल फ्रेश और गरम। लेकिन यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है, किसी भी आम इंटरनेट डाइट से पूरी तरह काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर पेशेंट का बीपी ट्रिगर अलग होता है। आयुर्वेदा ये मानता है कि हर इंसान की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है, किसी की वाता, किसी की पित्ता, किसी की कफा। अगर बीपी लगातार फ्लक्चुएट होता है या पहले से हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, तो एक जेनरिक फॉर्मूला पूरी मदद नहीं दे सकता। एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच की यहाँ सख्त ज़रूरत होती है। और इसलिए हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन स्टेप के साथ खत्म करते हैं। अगर वाकई में एक पर्सनलाइज्ड, प्रकृति पर बेस्ड, हार्ट फ्रेंडली आयुर्वेदिक डाइट प्लान चाहिए, तो डायरेक्टली आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सार्थक राजगुरु से जुड़ सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम हैंडल @punarvasu_ayurveda_ पर बस हार्ट डीएम करें। ये एक पेड 1-to-1 कंसल्टेशन है, जहां इंडिविजुअल रिपोर्ट्स और लाइफस्टाइल को देखकर थाली डिजाइन की जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही हेल्थ का कंट्रोल लीजिए।